नमस्कार दोस्तों कल अलीगंज गोला रोड के ऊपर एक ट्रैक्टर और दो ट्रालियां धान से भरी हुई लूट हुई। और इस लूट के बाद में जो आपराधिक व्यक्ति थे उन्होंने दो व्यक्ति, एक ट्रैक्टर का ड्राइवर था और दूसरा उसका सहायक था, उसको काफ़ी देर तक अपनी गाड़ी में घुमाते रहे। इसके पीछे की मंशा उनकी ये थी कि जो उनकी ट्रालियां थी वो सेफ लग जाएं और सुरक्षित वो पहुंच जाएं। उसके बाद में दोस्तों थाना फरदान के अंदर एक क्रेटा गाड़ी पलट गई जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, एक व्यक्ति भाग गया। इसके पीछे की मंशा ये बताई जा रही है कि शायद वो अपराध करने के बाद में पूर्ण रूप से घबरा गए। फिर ग्राम अंबूपुर बेहरवा वहाँ से दोनों ट्रालियाँ बरामद कर ली गई। एक ट्राली खाली हो चुकी थी, एक ट्राली से अभी धान उतारा जा रहा था। और ये सुखविंदर सिंह पुत्र सोहन इनके घर से बरामद हुई, जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर औरतें बता रही हैं कि वो बीमार हैं, उनको घबराहट होती है और जो है उनका कोई रिश्तेदार ये ट्रालियां उनके वहाँ पे खड़ी कर गया या उतार रहा है, उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। दोस्तों इस सारे घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने अभी भी किसी का पूरा नाम पता नहीं डाला है। उसके पीछे का शायद ये कारण हो सकता है कि पुलिस पूरी तार से तार जोड़ती जा रही है और देख रही है कि कहीं कोई गलत व्यक्ति इस मुकदमे में ना जुड़ जाए, जिसके कारण बाद के अंदर मुकदमा हल्का हो जाए। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एसओ ब्रजेश कुमार जो कि फरदान के एसओ हैं, उन्होंने जानकारी दी कि दोनों धान की ट्रालियाँ बरामद हो गई हैं और ये न्यूज़पेपर के आधार की बात है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि फरदान में टोल प्लाजा से पहले जो गांव था वहां पर ट्रैक्टर बरामद हुआ और जो व्यक्ति जिनको पकड़ा गया था उनमें ट्रैक्टर चालक अनीस और दिनेश, इनको असले की नोक पर गिरफ्तार किया गया। इनको असले की नोक पर जो है मतलब कि गिरफ्त में लिया अपराधियों ने और इनको जो है बाद के अंदर घुमा फिराकर मुक्तिधाम के पास, गोला में घुमा फिराकर मुक्तिधाम के पास छोड़ दिया गया। अब ये किसका ट्रैक्टर ट्राली था ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। जनपद पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र के गांव कबीरगंज स्थित नानक फार्म, काफ़ी मशहूर फार्म है, के स्वामी जसपाल सिंह, इनकी दो धान की ट्रालियाँ थी दोस्तों ये, और जंगल के पास में असले के दम पर ये लूट की गई। और दोस्तों मामला गोला थाने की कोतवाली के अंदर दर्ज किया गया और फरदान थाने से ये दोपहर में सब बरामदगी हो गई। अभी तक किसी का औपचारिक नाम नहीं आया। दोस्तों इसमें हम आपको बता दें प्रवीण कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, चौकी प्रभारी अलीगंज पवन प्रताप सिंह, ठीक है, ये घटनास्थल पे पहुंचे और जब इनके ट्रैक्टर के जो चालक थे उनके सहायक को छोड़ दिया गया, उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन से जानकारी दी। अब ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सरकार के ऊपर भी बात आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जनपद पीलीभीत का धान गोला में राइस मिल पे बेचा जा रहा था और राइस मिल पे, जिस राइस मिल पे इस धान को लेकर जाना था, तो वहाँ पे हम आपको बता दें धान मिल में पहुंचकर सूचना दी गई तो ये राइस मिल में धान बेचा जा रहा था। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें इसी घटना के बीच में आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं करेगा। पहला नंबर, मंडी नीति के अनुसार धान की खरीद और धान को खरीदा सिर्फ मंडी में जा सकता है, ठीक है, मंडी के बाहर खरीद अवैध होती है।
ऐसा कानून है, लेकिन ये सीधा राइस मिल पे बेचा जा रहा है। तो यहाँ से प्रशासन की जो है कमी सामने आ रही है। दूसरा, एक तरफ तो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सरकारी खरीद केंद्र के ऊपर खरीद होती है, ये है वो है, वो भी सब कागजों में है। अभी तक तो मेरे को लग रहा है कई सरकारी खरीद केंद्र जो है वो चालू नहीं होंगे। अभी हमने पिछले 1-1.5-2 साल पहले धान के ऊपर अलीगंज में ही एक कवरेज की थी, जिसको किसान यूनियन के लोगों ने पकड़ा था कि वो मंडी के बाहर खरीद कर रहा था और उसके ऊपर मुकदमा भी पड़ा था। लेकिन बाद के अंदर किसान नेताओं ने ये कह कर पल्ला झाड़ दिया था कि लोग नहीं मानते हैं। अब जब सरकारी केंद्रों में खरीद नहीं हो रही है, मंडियों में सही रेट नहीं मिल रहा है, तो सीधा राइस मिल के ओनर जो है धान खरीदते हैं, और जो कि असंवैधानिक है, लेकिन तब भी लोगों को मजबूरीवश अपनी फसल को बेचना पड़ता है कम दामों में। लेकिन सरकार जागृत नहीं होगी, क्योंकि हर काम के अंदर कमीशन है, हर काम के अंदर जो है ठगी ठोरी है, और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता और उसकी पूरी टीम भी काम करती है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सत्य ये है। और बीच के अंदर सेटिंग करके किसान अपनी फसल को बेचता है, और उसके बाद में आंदोलन किसान यूनियन वाले करते हैं, और आज का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे। सरकार की पोल तो बहुत बार खुलती नजर आई, लेकिन फॉर्मेलिटियाँ करके इस चीज़ को टाल दिया जाता है, और ये इतने बड़े कांड में ये भी चीज़ें दब के रह जाएंगी। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा, राइस मिल में सीधा धान नहीं बेचा जा सकता, लेकिन बिक रहा है, कौन पूछता है। तो यहीं हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनती करेंगे, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और पुलिस की और प्रशासन की इस प्रक्रिया पर अपने शुद्ध विचार रखिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।